तो अपन ने सबसे पहले कहा था, कल अपन ने देखा था उसमें अपन को एन टर्म मैंने मान लिया था कि मेरे पास ये वाला एन टर्म स्पेसिफाई है। लेकिन इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले में पहले क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कोई भी एक एपी गिवन है, इसका मेरे को फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना। अब सबसे पहले मेरे को रियलाइज कैसे हो कि मेरे पास ये एपी ही है। तो मैंने कहा भाई एपी चेक करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो आपस में कॉमन रेशियो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो मेरे को चाहिए ये मेरे पास निगेटिव टर्म चाहिए। मेरे को फर्स्ट निगेटिव टर्म कब आएगा, मेरे को वो वाला टर्म बताना है, वो वाला प्लेस बताना है। तो पहले बताइए डिक्रीजिंग एपी है कि इंक्रीजिंग एपी है। मैंने कहा डिक्रीजिंग। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा देख के मालूम चल रही है क्या, मैंने कहा नहीं देख के नहीं मालूम चल रही क्या। मैंने कहा ये 20 है, ये 19 प्लस 1/3 लिखा है। अगर मन की आंखों से देखो तो 19 और 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दर्द। मैंने कहा 18 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 प्लस 2/3। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा मल्टीप्लाई करा के देख लो। मैंने कहा 19 3 जा 57 प्लस 1 8 58/3। यहाँ तक कोई दर्द, इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 58/3। यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग है। मैंने कहा डिक्रीजिंग है। मैंने कहा अच्छा डिक्रीजिंग है तो इसका एक कॉमन रेशियो आएगा। अब कॉमन रेशियो निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। मैंने कहा निगेटिव में आएगा। मैंने कहा क्यों निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसका जो अगला टर्म है वो पिछले वाले टर्म से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो मेरे पास D निगेटिव में आने वाला है। इसका मतलब एक सर्टेन चीज होगी कि इसके पास आने वाले समय में एक निगेटिव टर्म आए सर। तो मेरे को वो फर्स्ट निगेटिव टर्म चाहिए जिस पोजीशन पर ये मेरे को फर्स्ट निगेटिव टर्म देगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई यही निकालना है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म इज निगेटिव। मान लूं मान लूं अरे बोल लो। Yes, sir. इसका मतलब अगर मेरा nth टर्म निगेटिव है, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली वैसे ये कह रहा हूं कि मेरा Tn निगेटिव है। यहां तक कोई दर्द। No, sir. अगर मेरा Tn निगेटिव और अपन ने कल क्या पढ़ा था, Tn स्पष्ट में होता क्या है, a प्लस n माइनस वन। यहाँ से क्या हुआ, Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या मेरे पास पहला टर्म पड़ा है, अरे इज्जत के साथ देखो ये मेरा T पड़ा है। यहाँ तक कोई दर्द। मैंने कहा n पड़ा है, नहीं पड़ा है, n माइनस वन। डी क्या है, डी बताओ, डी 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 बताओ कितना है। डी मेरा है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 बोले तो 19 1/3 माइनस का 20। इसको मैंने अभी बताया मैं कैसा लिख सकता हूँ, 19 प्लस का 1/3 और माइनस का 20। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस 1/3 तो कितना आएगा, माइनस का 2/3। यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब मेरे को No, sir. डी मेरा माइनस का 2/3 है। इसका मतलब मैं डी की वैल्यू यहाँ रख दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत। No, sir. इसका मतलब मेरे पास क्या है, 20 इक्वल्स टू में 20 इज लेस देन n माइनस वन इंटू में 2/3। यहाँ तक कोई दर्द। यहाँ से 2 10 जा 20 आएगा। इसका मतलब 10 इंटू में 3 इज लेस देन n माइनस वन। इसका मतलब यहाँ से क्या है, 31 इज लेस देन n। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, nth पोजीशन फाइंड आउट करनी थी जिस पर ये निगेटिव देगा। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 31 से बड़ी होनी चाहिए। क्या 31 पॉसिबल है, नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा। इसका मतलब मेरे पास जो भी n की वैल्यू आने वाली है वो 31 से बड़ी। तो 31 से जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू आने वाली है, 32। तो आंसर क्या होगा, 32। यहाँ तक कोई दर्द। नोट डाउन कर लो। No, sir. हो गया नोट डाउन, Yes, sir. हटा दूं। Yes, sir. अगला पकड़ में आई। जब भी मेरे पास nth टर्म की पोजीशन मांगेगा और अपन को कुछ नहीं पता है तो अपन मान लेंगे भाई कि तू ही है, और मानने के बाद a प्लस n माइनस वन का फॉर्मूला लगा देंगे। जो कंडीशंस मेरे पास गिवन रहेगी मैं कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, 12th term is 25 and 7th term is 10. Then find 20th term. अब बताओ मेरे को, ये एपी में डील हो रहा है ना, ये एपी में एपी है ना, ये एपी में डील हो रहा है। इसका मतलब मेरे से कह रहा है 12th टर्म। 12th टर्म बोले तो टी 12 की एस 12, टी 12 कितना है, 25।
मैंने कहा 7th टर्म बोल रहा है 10, मतलब मेरे को क्या गिवन है, T7 पता है कि नहीं पता, यहाँ तक कोई दर्द। और ये तो मेरे वैसे ही होगा ना, ए प्लस 11 25 हो जाएगा, ए प्लस 16। हाँ, और इसमें मांगा क्या अपन से, 20th टर्म बोले तो T20, यहाँ तक कोई दर्द। मेरे को 20th टर्म निकालने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, A+19, यहाँ तक कोई दर्द की A+n-1D फॉर्मूला होता है। ये बात पकड़ में आई बात। यस सर। इसका मतलब T12 क्या होगा, A+11D, यहाँ तक कुछ T कितना पता है 25, यहाँ से T7 पर क्या पता है A+60, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कितना पता है 10 पता है। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 5D इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 15 बोले तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मेरे पास D की वैल्यू 3 आ गई तो A की वैल्यू कितनी, किसी में भी एक में डाल दो जाके। मैंने कहा फर्स्ट वाले में डाल दो, मैंने कहा किसी में भी डाल दो, मैंने कहा A+6 इंटू में 3 इक्वल्स टू में कितना है 10, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई -8, यहाँ तक कोई दर्द। नो इसका सर। मतलब 20th टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, 20th टर्म आ जाएगा A+n-1 इंटू डी, तो माइनस का 8 प्लस में 19 इंटू में 3, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 49। क्लियर है? यस सर। पकड़ में आई बात, हटा दूं? यस यस सर। अभी बच्चों वाले क्वेश्चन ले रहा हूं, केवल एनसीईआरटी वाले। If pth term of an AP is Q and pth term is P, then PQth term and P plus Qth term will be। क्लियर है क्वेश्चन? पहले ये बताओ, मेरे को बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ो, डिमांड क्या सप्लाई क्या, मेरे से डिमांड क्या रखी, उसने मेरे को सप्लाई क्या देनी है। तो सबसे पहले इसने डिमांड क्या रखी है, मेरे को PQ बोले तो PQ टर्म बोल रहा है, इसका मतलब मेरे को TPQ चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। अगर इसने पहला फिर अगला बोला P प्लस Q टर्म, इसका मतलब मेरे को क्या मांगा है, P प्लस Q मांगा कि P और P प्लस, यहाँ तक कोई दर्द नो नहीं। सर। मैंने कहा कि मेरे को सप्लाई क्या देगा, ये कह रहा कि पीएफ टर्म मेरा जो है वो क्यू है, इसका मतलब टीपी कितना है मेरा, क्यू है कि नहीं है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब कह रहा है क्यूएफ टर्म मेरा पी है, इसका मतलब पीक्यू क्या है मेरा, पी है, यहाँ तक कोई दर्द। अगर मेरा टीपी मेरा क्यू है, इसका मतलब ए प्लस पी -1 इंटू डी क्यू है मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत। -1 आ जाएगा। ये तो ए प्लस क्यू -1 इंटू में डी पी है मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो Q माइनस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से A कैंसिल आउट, तो D कॉमन है तो P माइनस वन, यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अगर D की वैल्यू -1 आ रही है तो A की वैल्यू क्या आएगी, फटाक से निकाल दो। Q -1 है तो Q प्लस P -1, यहाँ तक कोई दर्द पक्की बात। तो ए और पी की वैल्यू, डी और की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को इसने मांगा TPQ, तो TPQ कैसे निकालूंगा मैं, TP का फॉर्मूला क्या है, A प्लस P -1 इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस PQ -1 इंटू बी, यहाँ तक कोई दर्द। इसका मतलब A की वैल्यू क्या बोली है इसने, A की वैल्यू मेरे को पता है क्या, A P प्लस Q -1, तो P प्लस Q -1 इंटू में P प्लस PQ -1 इंटू में D की वैल्यू क्या है -1। बात पकड़ में आई? तो आंसर क्या आ जाएगा, P प्लस Q -1 माइनस का PQ प्लस का 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया, इसमें से कॉमन ले लो कुछ भी एक में, तो P प्लस Q माइनस का PQ आ रहा है। नोट डाउन कर लिया? यस सर। नहीं करा। एक मिनट आ रहा है। तो और पहले कर दो थोड़ा सा और, बस हो गया। अगला इसने एक और मांगा है, एक तो PQth मांगा था, एक P प्लस Qth मांगा था, तो P प्लस Qth कैसे निकालोगे, T ऑफ P प्लस Q आएगा, A प्लस बोलो A प्लस P प्लस Q -1 इंटू में D, यहाँ तक कोई दर्द। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू P प्लस Q -1 है, और प्लस में P प्लस Q -1 इंटू में D की वैल्यू क्या -1, ये पूरा कैंसिल आउट, तो T प्लस P प्लस Q 0 आ रहा है। ये मेरा जेईई मेंस का क्वेश्चन था, और इसमें केवल और केवल इसने ये वाला टर्म पूछा था, और ऑप्शन गिवन था 0 1 2 3, तो ऑप्शन 0 सही होगा, है ना। मैंने एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। नोट डाउन कर लिया? यस सर। बात पकड़ में आई?
हटा दूं Yes, sir. अगला फटाक से। इफ pth term of AP is 1 by q and pth term and qth term of AP is 1 by q, then a minus d, a बोले तो a बोले तो a बोले तो First term. First और term. d बोले तो d बोले तो Common difference. आप बताओ मेरे को क्या गिवन है, pth टर्म गिवन है और कितना गिवन है 1 by q, इसका मतलब pp गिवन है। यहाँ तक कोई दर्द? No, sir. अब qth टर्म कितना गिवन है 1 by q, इसका मतलब tp का गिवन है 1 by q। यहाँ तक कोई दर्द? No, यहाँ sir. से कितना आएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू में d, यहाँ से कितना आएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं इज्जत के साथ तो क्या बनेगा 1 बाई क्यू माइनस का 1 बाई पी, एक से एक कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या मार्केट में p माइनस क्यू इंटू में d। यहाँ तक कोई दर्द? दोनों का एलसीएम लेगा तो ऊपर बनेगा p माइनस क्यू, नीचे बनेगा पी क्यू, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई पी क्यू। यहाँ तक कोई दर्द? और अगर d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू कहीं भी में चिपका दो, चाहे इसमें चिपका दो चाहे इसमें चिपका दो, a की वैल्यू मिल जाएगी, a माइनस डी आराम से निकल आएगा। फटाक से निकाल के बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है। 1 upon q minus p minus 1 upon pq. a की वैल्यू क्या आई 1 upon q minus p minus 1 upon pq. 1 अपॉन पी क्यू। जरा इज्जत के साथ देखो तो ये क्या मतलब 1 upon pq हो गया। 1 अपॉन क्यू प्लस का 1 अपॉन पी क्यू, ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आया 1 अपॉन में पी क्यू। और a माइनस डी कितना आंसर आएगा 0, क्योंकि a भी सेम है डी भी सेम। नोट डाउन हुआ? अरे बोल Yes, लो, sir. पक्की बात? Yes, sir. अस्मित हो गया नोट डाउन? वो करेगा। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, ए प्लस का a5 माइनस का a3 इक्वल्स टू 0 एंड a2 प्लस का a9 इक्वल्स टू में 17, देन a एंड d बोले तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक बात पकड़ में आई? अब बोलो मेरे को ये क्या है, अपन ने बोला था nth टर्म को tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दर्द? No, sir. कभी कभी tn से रिप्रेजेंट होता है, कभी कभी an से रिप्रेजेंट होता है, दोनों मेथड है किसको रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म को। इसका मतलब अगर इसने a2 बोला है इसका मतलब सेकंड टर्म, a5 बोला है मतलब फिफ्थ टर्म, a3 बोला है मतलब थर्ड टर्म। तो मेरे को एक बात बताओ a2 कैसे लिखूंगा a प्लस डी। यहाँ तक कोई दर्द? अरे a प्लस एन माइनस वन डी, 2 माइनस वन 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा a5 a प्लस 4d बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द? और a प्लस 3 लिखूंगा तो a प्लस 2d लिखूंगा तो a माइनस है माइनस b, कितना गिवन है 0 गिवन है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। No, sir. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये गिवन है कितना है a2 बोले तो a प्लस डी और a9 बोले तो a प्लस 8d। यहाँ तक कोई दर्द? कितना गिवन है 17 गिवन है। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? ए से ए कट गया, Yes, sir. पत्ता कट गया, ए से ए पत्ता कट गया, माइनस 2d प्लस 4d प्लस का 2d, तो कितना बचा a प्लस 3d इक्वल टू 0। यहाँ से कितना बना 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना बचा 17। यहाँ से a और d निकल आएगा। बात पकड़ में आई? Yes, sir. तो कैसे a d निकालोगे? दोनों मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो यहाँ से मल्टीप्लस डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 3d इक्वल टू 17। d की डी आ रहा है -1 3, d कितनी आ रहा है -1। d -1 आ रहा है। हाँ कैसे d -1 कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? एक मिनट मेरा तो ये d 17 ऐसे होगा। एक मिनट यहाँ से a कैसे बना करिए 5d बना, यहाँ पे 3d बना, ये तो ठीक है मेरा। 3D यहाँ 6d बना, दोनों का सब्ट्रैक्शन कराया तो 3d बना इक्वल टू 17 बना। सही तो मेरा? वन कैसे आ रहा है? वन ही आ रहा है, सबका वन आ रहा है।
कि मेरे ही आ रहा है, मेरे सर ही डी सही है सर। हाँ सर डी -17/3 आ रहा है सर। -17/3 आ रहा है, यस सर। हो सकता है माइनस में ही है। A+8D है 2A प्लस नहीं 9D, नहीं नहीं, सही है सर, सही है सही। 17/3 आ रहा है। यस सर। डी की वैल्यू 17/3 आ गई, यहाँ पर ए की वैल्यू किसी में डाल दो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, बात समझ में आ गई। यस देखो सर। क्वेश्चंस पूरा करने के बाद अगर कैलकुलेशन एरर कराए हो तो वहाँ पे रिजल्ट में आंसर गलत ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम गलत पूरा मेथड सही करके आए हो, लास्ट में बोला भाई थोड़ी सी एरर हो गई, थोड़ी सी एरर, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा भाई तुम थोड़ी एरर करो चाहे पूरी एरर करो, मैं नंबर 0 ही दूंगा तुमको, है ना। ये माइंड में याद रखना है कि लास्ट तक एफर्ट डालना है अपना, है ना, अंतिम दांव अच्छे से खेलना है। हाउ मैनी integers lying between 81 and 1000 which are divisible by 3, which are divisible by 3। नोट डाउन हो गया, फटाक से बोलो। यस सर। पक्की बात, अरे नोट हुआ। यस सर। अब सुनना, मेरे से डिमांड क्या इसने रखी है, हाउ मैनी इंटीजर्स, इसने मेरे क्या मांगा है, मेरे नंबर मांगा है, कितने ऐसे इंटीजर्स हैं। इसका मतलब अगला स्टेप पढ़ो, इसने कह रहा है लाइन बिटवीन 81 एंड 100, तो क्या इसने 81 को इंक्लूड किया है, 1000 को इंक्लूड किया है, नहीं यस सर। किया है। इसका मतलब 81 को एक्सक्लूड करना है, 1000 को एक्सक्लूड करना है, बाकी जितने इसके बीच में आ रहे हैं उनको इंक्लूड करना है। और ऐसे कौन से नंबर चाहिए मेरे को, ऐसे मेरे को वो वाले नंबर चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। यहां तक कोई दर्द? नो सर। अब मेरे को एक बात बताओ कि 81 के जस्ट बाद ऐसा मेरे को कोई एक नंबर बता दो जो 3 से डिविजिबल हो। 81 तो खुद डिविजिबल है, लेकिन मेरे को 81 लेना नहीं है। 81 के जस्ट बाद बताओ कौन सा आएगा। अरे 81 + 3 84 आ जाएगा। 84। इसका मतलब मेरे को फर्स्ट टर्म मिला कि नहीं मिला? मिल गया सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 84 है तो अगला टर्म क्या आएगा, 87, क्योंकि +3 कर दो। फिर अगला टर्म कितना आएगा, 90 +3 कर दो। अगला टर्म कितना आएगा, 93। ये कहानी चलती रहेगी, कहां तक जाएगी, 1000 तक जाएगी। लेकिन 1000 एक्सक्लूडेड है, और 1000 के जस्ट पहले 999 आता है, वो 3 से डिविजिबल की अनडिविजिबल, डिविजिबल है। इसका मतलब 999 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब मेरे को ऐसे कितने, ये n है, कितने इंटीजर्स है, मेरे को ये निकालना है। तो मैंने कहा कैसे निकालूंगा, मेरे को लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है। तो अपन ने कल तुमको एक बात और बताई थी कि मेरा जो लास्ट टर्म होता है वही मेरा nth टर्म होता है। इसका मतलब क्या फॉर्मूला है, L = में a + n - 1 × d। यहां तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। L की वैल्यू कितनी है, 999, यहाँ 06। और a की वैल्यू कितनी है, 84 प्लस का n-1 इनटू में d बोले तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, 3। यहां तक कोई इधर तो 84 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 5। 9 से 4 गया 5, 9 से 8 गया 1, यहाँ 9, और डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू में n-1। तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 और 0 5। तो आंसर क्या आया, 06। नोट डाउन हो गया? अरे बोलो, बात पकड़ में आ रही है? यस सर। श्योर हो? यस सर। आगे बढ़े। अस्मित, नोट हुआ अस्मित? फोर्थ हो गया। क्या हुआ, ज्यादा जल्दी हो रहा है क्या? नहीं। हाउ मैनी even integer lying from 81 to 1000 which are divisible by 5? नोट हो गया? पहले वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, इससे जो पहले क्वेश्चन किया था और इस वाले मांग रहा है।
सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को इज्जत दो, थोड़ी इज्जत कैसे दोगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले मांग रहा है कि इवन इंटीजर चाहिए, इसने अब की बार स्पेसिफाई कर दिया है इवन इंटीजर्स ही मेरे को चाहिए, इसका मतलब। फिर अगला क्या बोला, वो वाले इवन इंटीजर्स चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो। यहाँ तक कोई दर्द नो सर। नहीं है तो अब मेरे को एक बात बताओ, 81 क्या इंक्लूड है, 81 मार्केट में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इवन इंटीजर ही नहीं है। 82 मार्केट में आएगा, मैंने कहा हाँ आएगा, लेकिन 82 मार्केट में नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे को 81 के जस्ट बाद ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 5 से डिविजिबल भी हो और इवन इंटीजर भी हो। 90। 90। पक्की बात, 85 तो नहीं बोलोगे ना, नो सर, ऑड इंटीजर है वो। क्योंकि वो ऑड इंटीजर। तो 90 के जस्ट बाद क्या आएगा, 100। 95। 95 नहीं 100। आएगा क्योंकि वो ऑड है। 95 नहीं आएगा क्योंकि वो ऑड है। 95 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 110 आएगा, 110 के बाद 110। 120 आएगा, 120 के बाद 130 आएगा। ये कहानी चलेगी ऐसी। अब मेरे को एक बात और बताओ, 1000 के जस्ट पहले मेरे को एक ऐसा इंटीजर बताओ जो कि 5 से डिविजिबल हो और इवन इंटीजर हो। तो क्या 990। 995 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरा ऑड इंटीजर है। तो लास्ट टर्म क्या बनेगा, 990। जीरो। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देख के बताओ फटाक से। 10। 10। फर्स्ट टर्म कितना है, 90। वो 90। और लास्ट टर्म कितना है। 91 और इस आंसर। क्वेश्चन में क्या फार्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो लास्ट टर्म कितना है, 990। इस क्वेश्चन में a मतलब 90 प्लस में n माइनस वन डी, डी बोले तो 10। तो कितना आएगा, 900 डिवाइड बाई 10 मतलब 90 और 90 और प्लस 1, 91 आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? सबका 91 आया। यस सर। बच्चे वालों क्वेश्चन है कि थोड़ा ठीक ठाक है, कि सरल सरल से करवा रहा हूँ अभी तो फिलहाल में, है ना। आगे बढ़े। यस यस सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट? नो सर। नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सर वो रिमाइंडर के बाद क्या है सर? रिमाइंडर पता है क्या होता है? यस सर। सर रिमाइंडर के बाद क्या लिखा है सर? रिमाइंडर इज 1 ओके सर। when divided by 4, है ना, when divided by 4। नोट डाउन हो गया। यस सर। हो गया। हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ डिवाइड करवा रहा है। मेरे को एक बात बताओ, इसने कौन सी मांगा है, 2 डिजिट मांगा है, मतलब 2 डिजिट की वैल्यू। तो क्या इसमें 9 पॉसिबल है, पहले ये बताओ। नो सर। क्योंकि 2 डिजिट की नहीं है, 1 डिजिट की है। इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो क्या 100 पॉसिबल है? नो सर। 3 डिजिट की नंबर है। इसका मतलब मेरे पास जो भी डीलिंग होने वाली है वो कितने किससे किसके बीच में होने वाली है, 10 और 99 के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नो मेरे सर। को एक बात बताओ, 10 और 99 के बीच में मेरे को वो इंटीजर चाहिए जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द? डिवाइड करने पर रिमाइंडर का मतलब समझते हो ना? यस सर। मतलब मेरे को 2 डिजिट की ऐसी पहली नंबर बताओ जो कि 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता हो। तो मैंने कहा 13, क्योंकि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, एक रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। अब अगला टर्म कितना होगा फिर? अरे इसमें 4 जोड़ दो 17, इसमें और 4 जोड़ दो 21, इसमें और 4 जोड़ दो 25। कहानी चलती रहेगी ऐसी। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। अब सुनना, लास्ट टर्म कितना आएगा। तो मैंने कहा मेरे पास ये जब 98 99 है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 4 2 जा 8,
4 टू जा 8 रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 टू जा 8, बोलो बोलो, 3 रिमाइंडर आ रहा है। सर 3 रिमाइंडर आ रहा है। मेरे को रिमाइंडर 1 चाहिए, इसका मतलब 2 और छोटा करना पड़ेगा, इसका मतलब 97 करना पड़ेगा 99 की जगह पर। तो लास्ट संख्या क्या बनेगी? 97 बनेगी। क्या आता है उधर? नो सर। इसका मतलब मेरे पास पूरी एक एपी पड़ा है। एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 4 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 13 है। इसका मतलब लास्ट टर्म कितना है? 97 है। तो बताओ भैया एन की वैल्यू क्या आएगी? 97 इक्वल टू में ए प्लस एन 22 माइनस 1 इंटू में डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बोले तो 4। तो क्या आ रही है एन की वैल्यू दोनों लोगों की? फटाक से बताओ। 22 पक्की बात? हाँ यस सर। दोनों लोगों की यार नोट डाउन कर लो फटाक से। वो क्या नोट डाउन? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अगला 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 एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। 17, 21, 25, 29, 217, 16, 21, 266 are 280. Then find common number of term in both AP. नोट डाउन हो गया? पहले ये बताओ। यस सर। सबका हो गया नोट डाउन? अब सुनना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब इसने मेरे को 2 एपी गिवन है। एक मेरे पास ये एपी है, एक मेरे पास ये एपी है। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा कोई दर्द नहीं। फिर बोल रहे हैं कि मेरे को कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो इन दोनों में जो सेम टर्म्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक रिमार्क पॉइंट डालो, हाउ टू मेक कॉमन एपी फ्रॉम 2 एपी। हाउ टू मेक कॉमन एपी फ्रॉम 2 एपी। लिख लिया? यस सर। मेथड समझना कैसे। अब जब भी तुम्हारे पास 2 एपी गिवन हो, अगर तुमको उनमें से कॉमन एपी निकालना है तो सबसे पहले दोनों में फर्स्ट टर्म देखो जो कॉमन आ रहा है। कौन सा टर्म तुमको कॉमन दिख रहा है? देखो जो तुमको एपी गिवन होगी वो कम से कम 3 से 4 टर्म की तो गिवन होगी। यहाँ तक इसका मतलब इसमें 21। दोनों में फर्स्ट टर्म कॉमन कितना आ रहा है? 21। यहाँ तक कोई सर श्योर नो हो? सर। तो मेरे पास पहला टर्म कितना आ गया? 21। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं है? नो सर। अब सुनना, अगले पास मेरे को अगला टर्म मेरे को क्या यहाँ से विजिबल है? यस सर विजिबल है। कहाँ विजिबल है बताओ? कौन सा आ रहा है? बताओ विजिबल है? नहीं नहीं विजिबल है ना? अब सुनना, जब तुम्हारे पास अगला टर्म विजिबल नहीं है तो सबसे पहले मेरे को ये 2 एपी पता है कि नहीं पता? एपी फर्स्ट पता है, एपी सेकंड पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मेरे को एपी फर्स्ट में मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है? D1 कितना है? अरे इन 4। दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का है ना? यस सर। तो D1 4 आया। सेकंड वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। 5। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बताओ। अरे बोल लो नहीं है। नहीं यस सर। इसका मतलब जो भी मेरे पास कॉमन एपी आने वाली होगी वो जो उसमें कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो एलसीएम कितना होता है? एलसीएम बोले तो दोनों में कॉमन की दोनों से मल्टीपल और दोनों मिला के। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 बोलो कितना आएगा? 20।
20, ये तो नहीं बच्चे वाला, फिर क्लास 10 में भर्ती करवाऊं जाके कि बेटा ये एलसीएम नहीं आता है, इसको देखो अभी, ये को नहीं आता बच्चे। है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर मेरा इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया, डी की वैल्यू क्या मिल गई 20, यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बताओ। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस मिल गया तो मेरे को अगला टर्म मिला कि नहीं मिला? 21 प्लस 20 41, 41 प्लस 20 61, 61 प्लस 20 81, 81 प्लस 20 101। यहाँ तक कोई भी दर्द तो बोलो। नो सर। नहीं, लेकिन मेरे को कहानी ये बताओ कि भाई मेरे को ये लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता है ना। अभी तुम्हारे पास ये स्मॉल टर्म्स है, तो मैंने कहा तब तो तुम आराम से घसीट ले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये बहुत लार्ज नंबर आ जाए, मान लो 1000 2000 4000 ऐसा आ जाए, तब तो तुम इस टर्म नहीं निकाल पाओगे। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। मेरे को लास्ट टर्म कैसे मिलेगा? तो मेरे को एक बात बताओ, जो भी इनमें से कॉमन एपी आएगी वो 217 से अबव जाएगी कि 216 से 66 से अबव जाएगी? 17 से 17 तक जाएगी, इससे अबव नहीं जाएगी। कॉमन चाहिए, कॉमन तभी पॉसिबल है जब दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन होने के लिए जो भी एपी मेरे पास बनेगी वो इससे कम रहनी चाहिए। यहाँ तक कोई गलत? नो सर। की बात। अगला बात, इसका मतलब मेरे को नहीं पता है कि लास्ट टर्म क्या आने वाला है। मेरे को नहीं पता, मेरे को घंटा नहीं पता क्या आने वाला है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो लास्ट टर्म है ना वो 217 से एक्सीड नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई गलत? नो सर। समझ गया। इसका मतलब ये मेरा लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि मेरे पास यही लास्ट टर्म है। मेरे को इतना पता है कि जो लास्ट टर्म है वो 217 को एक्सीड नहीं कर सकता। अब जो 217 मेरा लास्ट टर्म है कि नहीं है मेरे को नहीं पता। ये बात पकड़ में आई? यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। श्योर हो? इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा, यहाँ से मैं क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? जो लास्ट टर्म होगा वो 217 या 217 से छोटा कि बड़ा? छोटा। यहाँ तक कोई भी दर्द तो बताओ। इस 217 और लेस देन 217, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। श्योर हो? अब मेरे को एक बात बताओ, इतना अगर मेरे को पता चल गया तो मैं इसको मान के चलता हूँ मेरा लास्ट टर्म यही है। तो अगर मेरे को इसने बोला है कि लास्ट टर्म अगर 217 है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरे को तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू में ए प्लस ए माइनस 1 इंटू में डी होता है कि नहीं होता? बोलो यस और नो। यस सर। इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ से मैं अपन एन की वैल्यू निकालूं तो एन की वैल्यू क्या आएगी? एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस का बनाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे कल सब दिखाया था ना, कल सारी चीज निकाल के दिखाई थी, रिवीजन लोगों प्रॉपर करते रहना। अब सुनना, जब भी अपन अनश्योर है, अनश्योर बोले तो अपन कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई लास्ट टर्म क्या है, तो हमेशा ऐसे वाले केस में हमेशा एल माइनस ए बाई डी के ऊपर जीआईएफ चिपका दो। ये बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बात पकड़ में आई? यस सर। श्योर हो? अब बता दो मेरे पास क्या क्या पड़ा है। एन की वैल्यू क्या है? एल बोले तो अपन ने क्या एज्यूम किया है? 217। ये मॉड, अब ये अपन ने जीआईएफ क्यों लगाया है? जीआईएफ लगाने के लिए अपन को क्या क्यों लगाना पड़ा जीआईएफ? जीआईएफ अपन ने इसलिए लगाया है कि मेरे पास फीचर में आ जाएगा। जीआईएफ का मेन काम क्या होता है? प्रीवियस वैल्यू देना। क्या काम होता है? प्रीवियस। अरे अरे अगर जीएफ को तुमने ग्राफ देखा हो तो कुछ ऐसा बनता है, हो सकता है एक टू ना पता हो, ये बनता है, यही बनता है। इसका मतलब अगर मैं तुमको जीएफ ग्राफ बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं 0 से 1 तक लेता हूं तो इसका आंसर कितना आता है? 0। 1 से 2 तक लेता हूं तो इसका आंसर कितना आता है? 1। 2 से 3 तक लेता हूं तो इसका आंसर कितना आता है? 2। 3 से 4 तक लेता हूं तो इसका आंसर कितना आता है? 3। इसका मतलब 3 से 4 गया, सबसे लास्ट वैल्यू दी इसने 3 आंसर में। 1 से 2 गया तो लास्ट वैल्यू दी 1 आंसर में। 0 से 1 गया तो लास्ट वैल्यू दी 0 आंसर में।
इसका मतलब ये 217 मेरी लास्ट वैल्यू थी, तो इसके जस्ट पहले वाला जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो मेरे को आंसर दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब बताओ एल की वैल्यू कितनी है? 217 माइनस का ए बोले तो 21 डिवाइड बाई डी बोले, डी की वैल्यू कितनी है? 20 है ना, और प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। सर एल का वैल्यू अज्यूम किया था क्या हुआ? 217 सर। एल का वैल्यू अज्यूम किया था ना। एल का वैल्यू अपन ने एज्यूम किया है, क्योंकि इसलिए मेरे को ये नहीं पता था ना एल की वैल्यू क्या है। मैंने कहा मेरे पास इतना पता है, मेरे को जो लास्ट टर्म वो 217 से अबव नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे को कॉमन एपी चाहिए, ओके सर, गॉट इट। है ना। तो मैंने मान के चला कि मैं 217 ही मेरा लास्ट टर्म है ना। अगर ऐसे अपन देखो, यहाँ तो अपन निकाल लोगे, चलो यहाँ तो तुम कहते हो कि निकाल लेंगे, इसमें 101 जोड़ेंगे, फिर 141 121 141 चलता रहता है, निकाल लोगे। लेकिन अगर कल को उसने 217 की जगह पर एक्सीड करके ले गया तुमको 5000 तक, अब बताओ लास्ट तक, अब तो नहीं निकाल पाओगे, तब तो तुम्हारे पास वैलिड फार्मूला यही रहेगा। ये बात पकड़ में आई? तो उसमें से Yes, sir. जो भी छोटा हो, इनमें से जो भी छोटा हो, इन दोनों टर्म में जो भी छोटा हो उसी को मान के चलो कि मेरा यही एल है, और मान के चलो एल है मेरा ये, और लेकिन यहाँ पे जीआईएफ को चिपका के चलो। जीआईएफ बोले तो जीआईएफ बोलो, अगर मेरे जीआईएफ की वैल्यू 2.3 आ रहा है तो आंसर में क्या आएगा 2, अगर 1.2 आ रहा है तो आंसर में 1, है ना। लेस वैल्यू देता है इंटीजर में। थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा। आइडिया नहीं सर। है ना? नहीं है, नहीं। कोई बात नहीं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे। अब जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उसको तो थोड़ा बहुत पानी लेना चाहिए और ऐसे हाथ में लेके ऐसे अपना वो करना चाहिए, है ना। अच्छा, उसमें कोई जो एक होगा, कोई जो व्यक्ति। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई ये 217 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 196। 196, पक्की बात? तो 196 में अगर 20 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 9.8। हाँ, 9.8। 196 डिवाइड बाई 20 और प्लस का 1 तो कितना आएगा? 10 आंसर आ गया। 9.8 प्लस 1, यही आ रहा है। और 9.8 का जीआईएफ कितना है? 9। 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 9 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अब अगर मेरे कॉमन एपी निकालना आ गया या नहीं निकालना आ गया, ये बात पकड़ में आ गई। अब अगर तुमसे कोई बोले कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो मेरे पास n पड़ा है, मेरे पास a पड़ा है, मेरे पास b पड़ा है, तो बताओ l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो क्या आ रहा है? a बोले तो 21 और n माइनस 1 बोले तो 9 इंटू में d बोले तो 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 21 प्लस 180 कितना आया? 201। तो जो मेरा लास्ट टर्म था ना वो 217 नहीं था, 201 था। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अपन मान के चले थे, इसलिए अपन ने जीआईएफ चिपकाया। जीआईएफ लगाने के बाद मेरे पास एन मिला, एन मिलने के बाद अपन ने लास्ट टर्म निकाल लिया। इसका मतलब यहाँ 217 ना होकर यहाँ पर क्या बना? 201। तो मेरे पास एपी क्या बन गई? एपी जो बनी मेरे पास वो क्या बन गई? 21 41 61 तक जाएगी 201 तक। क्लियर है? ये मेरे पास Yes, sir. कॉमन। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया इसमें? हेलो, नोट डाउन हो गया? यस सर। हो गया। हटा दूं? कॉमन एपी निकालना आ गया। यस सर। अपन लास्ट टर्म मान के चलेंगे कि मेरा वही है, वहां से n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद अपन क्या करेंगे? फिर लास्ट टर्म निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन n जब अपन लास्ट टर्म एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर l इक्वल्स टू में क्या फॉर्मूला बताया अपन ने? l इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? l माइनस में a डिवाइड बाई d और प्लस का 1। ये याद रखना, यहाँ पे जीआईएफ लगेगा तब। ठीक है ना? यस सर। है ना? ठीक है ना?
यस सर। जो अपन को नहीं पता है। इसके बाद अपन ने एन की वैल्यू निकाल ली, फिर अपन लास्ट में आराम से इजीली निकाल सकते हैं। फाइंड 19th टर्म फ्रॉम एंड इन 3, 6, 9, 12, 22। क्या मांगा है इसने, पहले ये बताओ। 19 फ्रॉम एंड एंड से मांगा एल माइनस 18D सर। है, स्टार्टिंग से नहीं मांगा है। फॉर्मूला क्या होता है? सर एल माइनस 18D। एल माइनस 18D। फॉर्मूला क्या होता है 18D। लास्ट टर्म से? एल माइनस एन माइनस वन इंटू में यही होता है। तो क्या फॉर्मूला आएगा? एल माइनस में 19th बोला है तो 18D। यहाँ तक कोई दिक्कत? एल क्या है अपन का? 72 और 18। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? 22 माइनस में 54। यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। यस सर। अगर फ्रॉम स्टार्टिंग बोल दे तब ए प्लस ए 18D। प्लस 18D, तब ए प्लस 18D। 18D आ जाएगा, है ना? तब आंसर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 18 इंटू में 3। तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 54। तो कितना आ जाएगा? 57। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक clear है तो बोलो। ओके, कोई Sure? दिक्कत नहीं। हाँ, तो फ्रॉम एंड से, फ्रॉम स्टार्टिंग से दोनों से निकालना आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया आ सर। गया। पक्की बात? यस। यस सर। यहाँ तक तो कोई बढ़ते नहीं। तो लास्ट टर्म कैसे निकलते हैं? फ्रॉम लास्ट टर्म एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। और फ्रॉम स्टार्टिंग से क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ तक कोई दर्द वर्क नहीं है? नो सर। आगे बढ़े। अब यस लिखो सर। सम ऑफ एन टर्म इन एपी। नोट डाउन हो गया? यस सर। अब देखना, कभी भी एपी में तुमको सम फाइंड आउट करना हो, कभी भी बेकार से बेकार एपी तुमको गिवन हो, बेकार से एकदम रद्दी एपी गिवन हो, तब भी तुमको सम निकालने का केवल एक ही मेथड है। पहले सम एपी को ऐसे ही लिख दो एज इट इज, जैसी लिखी है, और फिर उसी चीज को रिपीट करके लिख दो। मतलब जो लास्ट टर्म है वो पहले लिख दो, उसके पहले यहाँ लिख दो, उसके पहले यहाँ लिख दो, उसके पहले यहाँ लिख दो। तो फर्स्ट टर्म कहाँ पहुंचेगा? लास्ट वाले के पास। फिर करस्पॉन्डिंग दोनों को ऐड कर दो। तो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे होगा। ये बात पकड़ में आ गई? कभी यस भी सर। बेकार से बेकार एपी गिवन हो, यही मेथड अपनाएंगे अपन, है ना? अब देखना, अगर इसमें क्या बोल रहा है? एपी का सम मांग रहा है। अब बताओ सबसे पहले एपी कैसी होती है? एपी एपी बोले तो एपी में एक फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो मैं क्या तुमसे बोल रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये एपी है? ए प्लस में ए प्लस डी प्लस में ए प्लस 2D और प्लस में ए प्लस 3D, ये एपी है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसका nth टर्म कितना होगा? मन की आंखों से बताओ। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए प्लस एन डी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब यही तो मेरा एस है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एसएन से। मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, टीएन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और एसएन बोले तो सम ऑफ द एन टर्म। अपन ने अभी क्या बताया कि कभी भी एपी एसयू हमेशा रिवर्स करके लिख दो। तो इसी एसएन को मैं ऐसा लिख दूं, पहला वाला टर्म को ऐसे लिख दूं आगे वाले के पास। तो ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस में 2 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। चलती रहेगी कहानी ऐसी। लास्ट में क्या बचेगा? यहाँ पर ए बचेगा। बोलो यस और नो। यस सर। दोनों को ऐड अप कर दूं तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2SN हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ पर अगर 2SN हो जाएगा तो मेरे को बताओ, ये वाला टर्म इस पूरे से ऐड होगा, ये वाला टर्म इस पूरे से ऐड होगा, अगला वाला टर्म इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म इससे ऐड होगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। इसका मतलब अगर ये पहला वाला टर्म इससे ऐड होगा तो यहाँ पर a प्लस ए 2a बनेगा, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत?
फिर ये वाला टर्म जब इससे ऐड होगा तो a प्लस ए 2a बनेगा, और n माइनस टू डी है, n माइनस टू डी, एक d ऐड होगा तो n माइनस वन इंटू में d बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कहानी चलती रहेगी, देखो सेम आ रहा है सब में, अगला वाला भी सेम ही आएगा, कहानी चलेगी। और ये जब इसमें ऐड होगा तो 2a प्लस n माइनस वन डी अगेन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल? n टर्म्स। n टर्म्स है, इसका मतलब एक ही टर्म n टाइम ऐड हो रहा है तो n से मल्टीप्लाई करवा दूं, उस टर्म को लिख दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो n इंटू में ऐसा लिख दूं 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे अरे No, अरे, sir. 1 प्लस 1 को 10 टाइम्स लिखो या 10 इंटू 1 लिखो, बात तो एक ही है ना, यस सर। है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Sn की वैल्यू क्या आ गई? n बाई टू n by 2। 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। अरे यही तो अपन ने रट्टा मारा था फॉर्मूला एपी का, सम ऑफ एपी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। एक और भी तो होता है n अपॉन 2 a प्लस l। अरे अरे, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये नोट हो गया। वो रास्ते में Yes, sir. गाड़ी पंचर हो गई थी, रास्ते में अटक गया वो, अच्छा, है ना? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, Sn इक्वल टू में क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। यहाँ तक कोई दर्द? और नमस्ते। अपन ने इसके पहले पढ़ा है Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू d। और अपन ने तब तुमको एक बात और बताई थी कि ये मेरा जो Tn होता है वो लीनियर फंक्शन होता है, किसका, n का। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। इसका मतलब अगर मेरे तुमसे बोलूं कि इसमें जो d होता है वो किसका मल्टीपल होता है Tn में? n का मल्टीपल। n का मल्टीपल होता है। लेकिन अब Sn में डील कर रहा हूं मैं, Sn बोले तो सम ऑफ द n टर्म्स। सम ऑफ द n टर्म्स को अगर मैं थोड़ा और इज्जत दूं तो ऐसा लिखूंगा, na प्लस का n स्क्वायर d माइनस का nd। यहां तक कोई दर्द? अरे नहीं पकड़ में, यहाँ पे बाई टू आएगा और क्लियर है? यस सर। अरे अरे अरे, Yes, sir. ये बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? आ गया सर। अरे अरे, रास्ते में तो नहीं रह गई? पकड़ में आ गई? इसका मतलब मेरे को एक बात और बताओ, क्या कि भाई Sn मेरा जो आया है वो क्या आया है, n स्क्वायर d बाई टू और माइनस का nd बाई टू और प्लस का na। यहाँ तक कोई दर्द? यही आया है नो कि सर। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि जब तुमको Sn पता है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के मल्टीपल में डिवाइड में d बाई टू लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब अगर तुमको Sn पता है, Sn पता है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा मल्टीपल ऑफ x²। नहीं नहीं नहीं, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इंटू में 2, क्योंकि d मेरा कॉमन डिफरेंस है ना कि d बाई टू। ये बात पकड़ में आई? यस सर। इसका मतलब मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये बात पकड़ में आई? यस सर। सेकंड बात, फर्स्ट बात, सेकंड बात क्या है, Sn मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि लीनियर फंक्शन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि n मेरा पावर 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिख लो Sn इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। पक्की बात? यस तो सर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? tn माइनस tn माइनस 1। नहीं नहीं, अरे इसमें बताओ Sn पता है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? अगर तुमको Tn पता है तब क्या कॉमन डिफरेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ n। दोनों में क्लियर है डिफरेंस?
Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ से दोनों पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि मेरे पास जो Sn लिखा है वो ऐसा लिखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लिखा है। अगर मैं इसको a प्लस n माइनस 1 d तो कोई दर्द? इसका मतलब मेरे पास l लिखा है, l ही तो मेरा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसका मतलब ये क्या बन गया? Sn इक्वल्स टू में n/2 इंटू में a प्लस l बना कि नहीं बना? तो एक फॉर्मूला Yes, sir. ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। l क्या है इसमें? लास्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। Number of terms. क्लियर है? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. आगे Yes. बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. 100%। 1000%. एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों वाला है, केवल डील करवाने के लिए। इफ t1 प्लस t3 प्लस t5 up to n terms is equals to x, then write it in some form if common difference of t1 t2 tn is d। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. की बात? Yes. अब मेरे को एक बात बताओ, इसने बोला है जो मेरे पास d है वो कॉमन डिफरेंस है किसका? t1 t2 t3 डॉट 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 tn का। यहां तक कोई डर? लेकिन मेरे को जो लिखना है, मेरे को जो ये सीरीज गिवन है वो t1 प्लस t3 प्लस t5 में गिवन है। इसमें एक अल्टरनेट का टर्म मिसिंग है। यहां तक कोई डर? No, sir. तो मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर t1 और t2 में कॉमन डिफरेंस का d है तो t1 और t3 में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अरे बोलो, नहीं पकड़ में आई बात? अरे नहीं पकड़ में आई बात? आई कि नहीं? Sir, can you repeat it, sir? मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास t1 और t2 में कॉमन डिफरेंस d है तो t1 और t3 में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलो, नहीं पकड़ में आई बात? देखो देखो देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि d मेरा कॉमन डिफरेंस है t1 t2 t3 tn में, तो d की वैल्यू क्या है? t2 माइनस का t1 इक्वल्स टू में t3 माइनस का t2 इक्वल्स टू में t4 माइनस का t3। यहां तक कोई दर्द? मेरे को कॉमन डिफरेंस चाहिए इनमें t1 t3 t5 में, तो कॉमन डिफरेंस में d डैश मान के चलता हूं। तो d डैश मैंने माना तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? t3 माइनस का t1 आएगा। यहां तक कोई दर्द? No, sir. t3 माइनस t2 को मैं ऐसा लिख लूं t3 माइनस का t2 और प्लस का t2 माइनस का t1। यहां तक कोई दर्द? ये मेरा d देगा, ये मेरा d देगा, तो 2d देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. इसका मतलब अगर t1 t2 t3 में tn में कॉमन डिफरेंस d है तो अगर मैंने उससे एक, देखो यहाँ पर t1 t3 है, t2 को इसने बाईपास कर दिया है। इसका मतलब एक कॉमन डिफरेंस को बाईपास कर दिया। तो t1 अगर t2 हो तो कॉमन डिफरेंस d होता, लेकिन t1 t3 है तो कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा? 2d। t3 t5 में कॉमन डिफरेंस 2d। यहाँ तक कोई दर्द? No, sir. ये बात पकड़ में आ गई? Yes, sir. तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्म्स इसने कितने की मैंने n पता है तो n/2 a बोले तो t1, a बोले तो t1 है ना? अरे क्लियर है ना? Yes, sir. तो t1 बोले Yes, तो sir. t1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d बोले तो कितना है d? 2d
बस मेन कहानी अपन ने यही बताया था, इक्वल टू में कितना आएगा x, ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। मेन कहानी यही पकड़नी है कि T1 T2 T3 में अगर कॉमन डिफरेंस d है तो अल्टरनेट में अगर मैं एक टर्म हटाता हूँ तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी। ये बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। पकड़ में आ रही बात। यस यस सर। नोट डाउन हो गया। नोट डाउन हो गया। यस सर। आगे बढ़े। हाँ यस सर। अब सुनना, क्या मांगा है मेरे से, पहले ये बताओ। सीरीज मांगी है, क्या ये एपी तुमको दर्शन दे रही है एपी में? क्या तुमको ये एपी लग रही है कहीं दूर दूर तक? इसमें तो जीपी में लग रही एपी तो होती है। क्या लग रहा है, एपी है कि जीपी है, कुछ भी लग रहा हो, अभी तो अपन एपी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एपी का ही क्वेश्चन होगा, ये सीधी सादी बात है। तो इसका मतलब पहले बताओ, क्या एपी दर्शन दे रही है सीधी सीधी? क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ एपी के लिए क्या कंडीशन है? T2 माइनस T1 सेम रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या सेम दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। अब क्या करें इसमें भाई, क्या जड़ी बूटी लगाएं? तो मेरे को एक बात बताओ, बस इसमें देखना अरेंजमेंट का एक खेल है, जितना तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। कि मैं तो एक लिमिट में ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, लेकिन जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे को कहीं दूर दूर तक एपी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये बात पकड़ में आई। तो मैं इसको एक काम करूंगा, एपी को बनाने का प्रयास करता हूँ, भाई कैसे बन सकती है एपी। मैंने कहा ठीक है यार बना दो। तो मैंने कहा भाई 1 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, 1 स्क्वायर, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, फिर क्या बनेगा 5 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा 7 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर। ये कहानी चलेगी ऐसी। अभी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अगर तुम मन की आंखों से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 और अगर मैं a माइनस बी और a प्लस बी लगाता हूं तो a माइनस बी हर टर्म में 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 7 माइनस 6, 9 माइनस 8, सब में 1 बचेगा, ये बात पकड़ में आ गई। यस ये सर। बात पकड़ में, इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस 3 माइनस का 2 इंटू में 3 प्लस 2 बचेगा, यहाँ तक कोई दर्द? प्लस का 5 माइनस का 4 इंटू में 5 प्लस 4 बनेगा, यहाँ तक कोई दर्द? और ऐसे ही लास्ट टर्म कितना बचेगा, 2003 माइनस का 2002 इंटू में 2003 प्लस 2002, यहाँ तक कोई दर्द? ये 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, ऐसे ही 1 देगा। इसका मतलब क्या बचा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। अगला वाला क्या आएगा, देखो 4 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला वाला 13 आएगा। कहानी चलेगी ऐसी कहाँ तक, 2003 प्लस 2022, तो 4005 तक जाएगी कहानी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या ये एपी दे रहा है, क्या ये एपी दे रहा है? दे रहा है। यस सर। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 1 और डी कितना है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कैसे निकालोगे, वही अपना दियाती फार्मूला, एल इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल पता है कितना है 4005, ए पता है कितना है 1 है, एन नहीं पता है मेरे को, तो एन को ऐसे रख दो,
डी नहीं पता है, डी पता है, डी कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 4004 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू में n-1, तो कितना आएगा 1001 प्लस का 1 इक्वल्स टू में n, n की वैल्यू कितनी आ गई 1002 आ गई। अब n पता चल गया, ये बात पकड़ में यस सर। ये फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए, तुरंत पूछे तुरंत आंसर दो। टी एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल इक्वल्स टू में ए प्लस एन। तो जब तुम्हारे मन में ये हिट करेगा फार्मूला ना बार बार, तो जैसे ही तुम कुछ भी अचड़न आएगी आपस में, भाई ये नहीं पता है मेरे को, तो जैसे मेरे को नहीं पता था नंबर ऑफ टर्म्स कितने, मैं देख के बता ही नहीं पा रहा था, तो मेरे पास लास्ट टर्म पड़ा था, पहला टर्म पड़ा था, डी पड़ा था, तो बस कहानी खत्म। एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड बी, यहाँ से एन क्यू निकाल लो। अब मेरे को निकालना क्या था, सम ऑफ सीज, मतलब एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 स्क्वायर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है। अब बताओ n की वैल्यू कितनी है 1002 2 डिवाइड बाई 2 2 इंटू में 1 प्लस में n माइनस 1 बोले तो इंटू में डी, डी बोले तो 4। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। नोट डाउन हो गया? हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट टर्म बोलो, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। 3। लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म पता है क्या? नहीं यस सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3। 3। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 3। 50। फॉर्मूला क्या होता है? मांगा क्या है? सम मांगा है, सम मांगा है मतलब एस एन, एस एन बोले तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दर्द? n की वैल्यू कितनी है 50 बाई 2, 2 बोले तो a बोले तो 3 प्लस n माइनस 1 बोले तो 50 माइनस 1 इंटू में d बोले तो 3। आ गया आंसर? नोट डाउन हो गया? इसको Yes, सॉल्व करना है, अब तो इसको सॉल्व भी करना है, सॉल्विंग मिरर नहीं करनी है। नोट डाउन हो गया? सर 3800 करके आना। How many terms of series 54 plus 51 plus 48 plus का 45 have sum 513। नोट डाउन हो गया? पहले ये बताओ यस सर हो गया। क्या मांगा है मेरे से? नंबर ऑफ टर्म्स n मांगा है सर। कैसा नंबर ऑफ टर्म्स मांगा है? मेरे को वो वाले नंबर ऑफ टर्म्स मांगे हैं जिनको मैं ऐड अप करूं तो मेरे पास 513 आ जाए, मतलब 5 टर्म को ऐड करूं या फिर 6 टर्म को ऐड करूं या 10 टर्म्स को ऐड करूं, मेरे को नहीं पता है, उसने यही तो डिमांड रखी है मेरे से। ये बात पकड़ में आ गई कि ऐसे मैं कितने Yes. टर्म्स को ऐड करूं जिसका सब मेरे को 513। तो मैंने पहले भी तुमको बताया है कि जब मेरे को नहीं कुछ पता रहता है तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई कि n टर्म्स ले लो, ले ले। यस सर। तो n टर्म्स अगर मैं लेता हूं तो मेरे को एक बात बताओ, इसने कितना सम गिवन है? अब की बार टर्म नहीं गिवन है, सम गिवन है। तो एस की वैल्यू पता है? एस की वैल्यू क्या होती है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। कितनी चाहिए मेरे को? 513 चाहिए। तो 513 इक्वल्स टू में n बोले तो नहीं पता है, n ही तो निकालना है। 2a बोले तो 2 इंटू में 54 और n माइनस 1 नहीं पता, d बोले तो माइनस का 3 की प्लस का 3, ये बताओ d की वैल्यू कितनी है? -3। तो माइनस का 3, यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। यस सर। कितनी आ रही है जरा बताओ स्टार्ट से? कैलकुलेट करो अस्मित। हेलो, कैलकुलेट करो कितनी आ रही है n की वैल्यू।
सर क्वाड्रेटिक बन रहा है सर इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। क्या क्वाड्रेटिक बना? 3n square minus 203n minus 1026 equals 0. n स्क्वायर माइनस 203n 2 203n 203। yes sir 203n हाँ, minus 1026 1026 ये बन रही है। yes sir इसको सॉल्व करना आता है? किया है नहीं किया? अरे अरे, क्वाड्रेटिक n में बन रही है ना, तो फॉर्मूला आता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2। वहां से n की वैल्यू निकालनी है। sir 103 है सर sorry 203 नहीं है सर 103 103 है ना। अब ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। yes sir आगे बढ़े। yes sir अस्मित कहाँ खो गए भाई? अगला सिर्फ दो टर्म्स है। क्या हुआ? पिछले वाले के दो टर्म्स आ रहे हैं। हाँ बोलो क्या आ रहा है, वही तो मैं पूछ रहा था। मतलब एक तो 18 है, एक 19 भी आ रहा है। एन की वैल्यू दो आ रही है। हाँ वही, इसीलिए तो मैं निकलवा रहा था। कितनी आ रही है इनकी वैल्यू? 18 19 18 और 19। 18 और 19। हाँ इतना इजी लगाया? इतना इजी नहीं आ रहा होगा। नहीं, इतना इजी आ रहा है। इतना इजी आ रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है? इसीलिए तुम बार बार फोकस कर रहा था, बार बार आंसर पूछ रहा था कितना आया कितना आया। दो आंसर आएंगे, सही है। अब नहीं चलना कौन सही है, कोई तो सही होगा ही, दोनों ही सही हो सकते हैं। आंसर तो एक ही सही होगा ना, कि दोनों सही करवा दो? अच्छा ये चेक करना पड़ेगा, सही होगा ना, दोनों डाल के देखे तो। आंसर तो एक ही सही होगा ना। बताओ कौन सा सही, तक मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म। तीन वाला सही होगा बेटे। हाँ, ये वाला नोट हो गया? पहले ये बताओ, ये वाला नोट हो गया? ये सोच के बताओ उसमें से कौन सा सही होगा, इसीलिए तो आया भी होता है। 18 वाला 18 कैसे 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 दूसरा मेरे 90 मतलब वैल्यू डाल के देखी, ये तो वही सामने ही नहीं आ रहा। इसका तो सामने अभी बताता हूँ मैं, पहले इसको कर लो कैसे सही है वो वाला। ये क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इज 56, सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इज 112। इफ एज इक्वल्स टू 11 है देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ये बात क्लियर तो 19 टर्म ही जीरो आ रही है, और ये क्लियर है? हेलो, yes sir clear है सर क्लियर है? अब बताओ अपन के पास जो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म बोले तो कौन कौन से फर्स्ट फोर yes टर्म? sir फर्स्ट फोर टर्म बोले तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहाँ तक कोई भी दर। no sir यही तो मेरे पास फर्स्ट फोर टर्म होते हैं। इनका सम मेरे को 56 पता है, ये बात पता चल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir अगला इसने क्या बोला है? सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स। तो अपन को लास्ट से अज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? लास्ट टर्म क्या होगा पहले ये बताओ। सबसे लास्ट टर्म तो एल ही होगा, उससे कम वाला एल माइनस डी होगा, उससे कम वाला एल माइनस 2d होगा, उससे कम वाला एल माइनस 3d होगा। यहाँ तक कोई दर? No, sir. 112 गिवन है कि नहीं गिवन है, ये बताओ पहले। given है मेरे से डिमांड इसने क्या रखी? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो n की वैल्यू की, a की वैल्यू की, b की वैल्यू की, c की वैल्यू।
n n की वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों फर्स्ट को और सेकंड को ऐड अप कर दूं तो 3D कैंसिल आउट, 2D कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस एल, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स A प्लस एल आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में कितना आया? yes sir 56 प्लस 112। यहाँ से मेरे को A प्लस एल की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 और 4 14 आएगा। यहाँ से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। तो A प्लस एल कितना आ गया? 42 आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, A की वैल्यू मेरे को 11 पता है, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 42 माइनस का 11 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से 21 आ गई। 21 मेरे को L मिला है, लेकिन मेरे को L नहीं चाहिए, मेरे को N चाहिए। तो N कैसे निकालूंगा मैं? L इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D करके। यहाँ तक कोई दिक्कत? L की वैल्यू कितनी पता है? 21 पता है। A की वैल्यू कितनी पता है? A की वैल्यू पता है क्या? हाँ 11 पता है, प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब मेरे को D कैसे मिलेगा? मेरे को पहली वाली इक्वेशन में क्या लिखा है? पहली वाली इक्वेशन में A प्लस A प्लस A प्लस A 4A लिखा है। 4A प्लस D 2D 3D प्लस 6 3D 6D। इस क्वेश्चन में 56 लिखा है। यहाँ से मेरे को A की वैल्यू पता है, तो 4 इंटू में 11 प्लस 6 इंटू में D इक्वल्स टू 56 पता है। यहाँ से मेरे को D की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 56 माइनस का 44 डिवाइड बाई 6। यहाँ से कितनी आएगी? 1 2 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12। D की वैल्यू 2 आ गई। D की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे को 21 इक्वल्स टू में 11 प्लस N माइनस 1 इंटू में 2 मिलेगा। यहाँ से मेरे को N की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात पकड़ में आ गई? क्लियर है? yes sir N की वैल्यू मिल गई। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया? yes sir yes sir अस्मित नोट डाउन हो गया? वही तो यार। अगला 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। Sn इक्वल्स टू में 3n स्क्वायर प्लस का 5n। फाइंड कॉमन डिफरेंस। सिक्स आएगा सर कैसे? सर कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज 3 2 into 3 6 2 इंटू में 3। ये बात पकड़ में आ गई? yes sir कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 2 इंटू में ट्वाइस ऑफ n, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, है ना? तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू में 6। क्लियर है? yes sir और कभी अगर ये भूल जाओ तो अपन को बताओ कोई कैसे निकालने। अगर तुमसे कल को इसका n मांगे, tn मांगे, sn पता है तुमको, इसका tn बताओ, तो tn कैसे निकालोगे? sn minus sn minus 1 तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी पता है? 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 1। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ से tn मिल जाएगा। कितना आएगा? 3n स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का माइनस का 2n, तो माइनस का 6n, माइनस का 6n बचेगा, और प्लस का 5n कैंसिल आउट, माइनस का 5n प्लस का 5n कैंसिल आउट, प्लस का 5 बचा यहाँ से, और n स्क्वायर प्लस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 6 बचा, प्लस का 1 माइनस का 3 बचा, यही बचा। तो tn की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 6n प्लस का 2। ये आ रही है? yes sir यही आ रही है ना? माइनस का 2n प्लस का 6n प्लस yes sir इसका मतलब मेरे को ये tn मिला है। मेरे को क्या चाहिए था? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब बताओ tn में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? मल्टीपल ऑफ, ये मेरा tn है, कोएफिशिएंट ऑफ n सर है तो 6 कोफिशिएंट ऑफ n, तो d की वैल्यू कितनी है? 6। यहाँ भी 6 भूल जाओ, मतलब मेरा दिन ही खराब है, दिन ही खराब है। तो d की वैल्यू क्या होती है? tn माइनस का tn माइनस 1। तो यहाँ से निकाल लो, तो 6n माइनस का प्लस का 2 और माइनस का 6n माइनस का 1 माइनस का 2, तब भी आंसर 6 ही आएगा। बात पकड़ में आई? आई आई yes sir रास्ते में तो नहीं रह गई? अब सुनना, मुद्दे की बात ये है
मुद्दे की बात ये है कि अपन अब एपी में जो भी टर्म को एज्यूम करेंगे वो अपन कैसे एज्यूम करने वाले हैं वो देखना है। तो लिख लो अगला पॉइंट, एज्यूमिंग टर्म इन एपी। नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। Yes. Yes, अगर sir. कल को तुमसे कोई बोले कि मेरे को 3 टर्म एज्यूम करके दिखाओ एपी में, तो मैं 3 टर्म्स को ऐसा एज्यूम करूं कि मेरे पास वो सिंप्लीफाइड इजीली हो जाए। सिंप्लीफाइड इजीली हो जाए मतलब अगर मेरे से कह रहा है कोई 3 टर्म एज्यूम करो, तो 3 टर्म में ऐसा एज्यूम करूंगा ए माइनस का डी, ए और ए प्लस। ए प्लस डी। अगर मेरे से कल को कोई बोले 4 टर्म एज्यूम करो, तो अगर मैं 4 टर्म एज्यूम करके बोलेगा तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, मेरे को ऐसा एज्यूम करना है कि इनका सम डी से एलिमिनेट हो जाए, इनके सम में डी नहीं आना चाहिए। तो मेरे को 4 टर्म चाहिए, तो 4 टर्म में ऐसा क्या लिखूं, ए माइनस का 3d, ए माइनस का डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ये बात पकड़ में आई? सॉरी, ये ए कॉमन प्लस डिफरेंस, ए प्लस डी। ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि 5 टर्म एज्यूम करना है, तो 5 टर्म ऐसा एज्यूम करना है तुमको कि तुम्हारा डी एलिमिनेट हो जाए। डी एलिमिनेट हो तो 5 ए माइनस टू डी। ए माइनस का 2d, ए माइनस का डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये बात पकड़ में आ रही? तो वहां तक कोई भी दिक्कत तो बताओ, कोई भी दिक्कत? तो 6 टर्म्स। इस वाले में लोग बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। सर हाँ बोलो। हेलो, 6 टर्म्स का अगर 6 टर्म एज्यूम करना हो तब क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या करेंगे? मेरे को ऐसा लेना है कि मेरे पास डी ना बचे। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? तो ऐसा मैं क्या लूं? अरे कुछ नहीं करना, ए माइनस का 5d, ए माइनस का 3d, ए और क्या ले लूं बताओ? ए माइनस का डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। बात पकड़ में आई? आई। कोई डाउट? नहीं। No, sir. यस। 100%? Yes, अब sir. जब भी अपन को एज्यूम करना रहेगा अपन ऐसे ही एज्यूम करेंगे। ये बात पकड़ में आ गई? Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल बच्चों वाला, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 27 एंड सम ऑफ its square is 293. Find SN. नोट डाउन हो गया? Yes, sir. हेलो अस्मित, नोट डाउन हो गया? Sum of first 3 term is 27 and sum of its square is 293. Then find SN. नोट डाउन हो गया? अब मेरे को ये बताओ फर्स्ट 3 टर्म ऐसा क्या एज्यूम करूं? अरे मैंने कहा ना अभी, लेट टर्म क्या है, ए माइनस का डी, ए प्लस डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए माइनस का डी, ए प्लस डी कितना गिवन है मेरे को? 27। अब सुनना, मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे इस मेथड से मेरे को डायरेक्टली डी एलिमिनेट होकर डायरेक्ट ए मेरे को मिल जाता है। इसका मतलब डी से डी कैंसिल आउट, 3a to 27, तो ए की वैल्यू कितनी है? लाइन आ गई। फिर अगला इसमें क्या बोला है? सम ऑफ इट्स स्क्वायर। सम ऑफ इट्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके और ऐड करना है मेरे को। इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। कितना पता है मेरे को? 293। ये बात पकड़ में आ गई? Yes, sir. ए की वैल्यू कितनी पता है? 9। यहाँ लिख दो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर करेंगे तो 81 और प्लस का 9 प्लस का डी होल स्क्वायर। इसके में कितना आएगा? 293। 81 293 से जाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा।
और यहाँ Yes. इक्वल टू में कितना बचेगा 9 माइनस डी का होल स्क्वायर 25. और 9 प्लस पाँच. डी का होल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? अरे ए स्क्वायर खोलोगे, इसमें खोलोगे ए स्क्वायर और इसमें ए स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81 प्लस 81 कितना आएगा? 2 इंटू में 81 आएगा और प्लस में डी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर 2d स्क्वायर आएगा और बाकी माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 212 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 81 प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा? 2 1 जा 2 और बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। डी का वैल्यू 5 आ गया सर, डी का वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5 आ रही है, नहीं 2 आ रही है प्लस माइनस में. प्लस माइनस 5 आ रही है। डी स्क्वायर 25 आ रहा होगा, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस. प्लस माइनस 5। इसका मतलब कहानी कहाँ पे है? कहानी मेरी डी की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है, डी की वैल्यू -5 भी पॉसिबल है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक तो है, वो नो बनता है. जब मैं 5 वैल्यू लूंगा तब मेरे पास इंक्रीजिंग एपी बनेगी, और जब मैं नेगेटिव लूंगा तब मेरे पास डिक्रीजिंग एपी बनेगी। ये बात ये बनेगी. यस सर. ये बात क्योंकि डी मेरा 5 -5 है, इसका मतलब पहला टर्म ज्यादा होगा, सेकंड टर्म -5 तो छोटा हो जाएगा। ये बात पकड़ में आई? यस और सर, अगर मैं डी की वैल्यू +5 लेता हूँ तो मेरे पास जो एपी बनेगी वो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। इसका मतलब मेरे को यहाँ से 2 एपी मिलेंगी। अगर 2 एपी मिलेंगी इसका मतलब 2 सम आएंगे। 2 सम आएंगे तो आंसर क्या पॉसिबल है? डी की वैल्यू अगर 5 है तो क्या आएगा? n/2। n/2 बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स जो है, 1 मिनट, 3। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। 3। ज्यादा कोई दिक्कत? 3/2 नो सर, 2a बोले तो पहला टर्म कितना है? 2 इंटू में a बोले तो पहला टर्म 9 है और प्लस n-1, n-1 बोले तो 3-1 इंटू में d बोले तो प्लस का 5, और यहाँ से कितना आएगा? ऐसा नहीं, इसको इसमें 3/2 2 इंटू में 9 और प्लस का 3-1 इंटू में माइनस का 5। बात अगर में आ गई, 2 एपी आएंगी तो 2 सम आएंगे। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया? क्वेश्चन को पकड़ लेना, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बाउंस नहीं जाना चाहिए। S1 S2 S3 SP are sum of first n term of PAPs where first term of each AP are 1, 2, 3 B, and common difference of each AP are 1, 3, 5 dash 2p minus 1. Then prove about. Then S1 plus S2 plus S3 dot SP is equals to question mark. नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? कहाँ चले गए भाई? यस सर। अस्मित, नींद हो गया. जग रहे हो ना? अब सुनना, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ी इज्जत दे दो अपनी मन से। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। S1 S2 S3 dot SP are sum of first n terms of PAPs. कितनी AP हैं? P
टोटल पीएपी है। और टोटल पीएपी में मतलब मेरे पास 1 2 3 ऐसी पीएपीज हैं कि नहीं है, और हर एपी में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। एन टर्म्स हैं, और उन एन हर एक एपी में एन टर्म्स हैं, मेरे पास टोटल पीएपी है। तो जो पहली एपी बन रही है उसका एन टर्म्स का सम कितना गिवन है? S1। जो दूसरी एपी बन रही है उसमें भी एन टर्म्स है, उसका सम कितना गिवन है? S2। जो तीसरी एपी बन रही है उसमें भी एन टर्म्स है, उसका सम कितना गिवन है? S3। ऐसे मेरे पास जो pth एपी बनेगी उसका सम कितना गिवन है? SP। पहले ये बताओ, ये माइंड में क्लियर हुआ? यस सर। टोटल पीएपी है, प्रत्येक पीपी में ईच एपी हैज एन टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एपी विल कंटेन एन टर्म्स एंड ईच एपीज हैज सम करस्पॉन्डिंग S1 S2 S3 डॉट 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 SP। इसका मतलब क्या हुआ? S1 पहली एपी का सम है, S2 दूसरी एपी का सम है, S3 तीसरी एपी का सम है, सिमिलरली SP pth एपी का सम है, और ईच एपी शुड कंटेन n टर्म्स। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये यहीं पे नहीं रुका, ये थोड़ा और आगे गया। आगे कैसा गया? आगे बोला कि फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी आर दिस 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 दिस। इसका मतलब जो पहला टर्म है उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1। दूसरी एपी है उसका टर्म कितना है? पहला 2। तीसरी एपी है उसका पहला टर्म कितना है? 3। चौथी एपी है उसका पहला टर्म कितना है? 4। तो जो pth एपी होगा उसका पहला टर्म कितना बनेगा? p। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब अगला फिर इसने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच एपी आर दिस दिस दिस। इसका मतलब जो पहली एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरी एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तीसरी एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो जो pth एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2p-1। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब अगर तुमसे कल को मैं बोलूं कि S1 क्या होगा, S1 बोले तो n/2। ईच एपी हैज n एलिमेंट, मतलब n तो सब में सेम है कि डिफरेंट है? सेम सर। तो n/2 इसको इनटू में 2a। a कितना पहली एपी का? ये मेरी पहली 1 एपी का सम है कि नहीं है? पहली एपी का a कितना है? 1 है। और प्लस n-1 इनटू में d, पहली एपी का d कितना है? 1 1 है। ये मेरा S1 आ गया। यहां तक कोई दर्द तो बताओ? अगर तुमसे कोई S2 बोले, S2 क्या होगा? S2 में भी n टर्म्स है, तो n/2 2a। a कितना है पहली दूसरी एपी का? 2 2। और n-1 दूसरी एपी का d कितना है? 3 यहां तक कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई S3 बोले तो S3 कितना आएगा? n/2 2 इंटू में तीसरी एपी का a कितना है? 3 है। 3 और प्लस n-1 तीसरी एपी का d कितना है? 5 है। यहां तक कोई 5 दर्द? तो सिमिलरली कहानी चलती रहेगी ऐसी। तो अगर कल को तुमसे कोई बोले SP कितना होगा, तो n/2 2 इंटू में pth एपी का a कितना है? p p। और n-1 pth एपी का d कितना है? 2p-1 2p-1। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। श्योर हो अस्मित? Yes, yes, sir. Yes, sir. डिमांड मेरे से क्या रखी है? S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 SP। मतलब इन सबका सम करना है कि नहीं करना है? करना। अगर SP चाहिए तो मैं देखना सम कैसे कर रहा हूं। अगर मैं सबको एड अप करूंगा तो n/2 तो सब में कॉमन आने वाला है। इसका मतलब n/2 को मैं ऐसा लिख दूं बाहर। यहां तक कोई दिक्कत? अरे n/2 दिस प्लस n/2 दिस l प्लस n/2 दिस प्लस n/2 दिस, तो n/2 सब में कॉमन आएगा। प्लस इनटू में ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 भी कॉमन आएगा। इनटू में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 p। और प्लस n-1 भी कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? n-1 इनटू में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2p-1। ये बात पकड़ में आई कि नहीं है? पहले ये बताओ। दोनों लोगों को आई? अस्मित? Yes, sir. हेलो?
आई ना, पक्की बात। यस सर। अब मेरे को एक बात और बताओ, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन ने बताया नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, इसका एडअप क्या होता है, n इंटू में n+1/2 ये होता है। सिमिलरली 1 + 3 + 5 + 7, अगर इसमें n टर्म्स हैं, n टर्म है, तो इसका सम कितना होता है, n²। क्लियर है? ऑड टर्म का सम कितना होता है, n², और 1 + 2 + 3 कितना होता है, n इंटू में n+1/2। यहाँ तक कोई दर्द? सर इवन टर्म्स का सम कितना होता है सर? अरे इवन टर्म्स का अगर निकालना है तो इसमें कौन सी परेशानी है, 2 + 4 + 6 लिखोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 बचेगा, फिर लिख दो 2 इंटू में n इंटू n+1/2, ओके बस सर। निकल आ जाएगा। बात पकड़ में आई? वैसे अपन पढ़ेंगे, आप यहाँ आएंगे, चिंता मत करो। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए अपन ने बता दिया केवल, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसका सम कितना आएगा, इसमें टोटल कम कितने हैं, p टर्म्स है कि नहीं है, तो कितना यस आ सर। जाएगा, p n/2 + 1/2। इंटू में p + 1/2। यहाँ तक कोई दर्द? और इसमें क्या आएगा, प्लस में n-1, इसमें कितने टर्म है, p टर्म्स इसमें भी है, तो इसका सम कितना आएगा, p²। ये बात पकड़ में आ गई? अरे अगर नहीं पता है तो 1 प्लस, देखो पहला टर्म 1 है, 1 + 3 4 आया, 2 का स्क्वायर, 3 टर्म्स का 5 + 3 + 8 9 आया, मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसी का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये p टर्म्स है, तो नंबर ऑफ p टर्म्स है, तो p² आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n/2 p² प्लस का p, और क्या था, np² माइनस का p² से p² कैंसिल आउट, तो क्या बचा, np + n² p² /2। तो यहाँ से np कॉमन आ गया, np + 1 /2। ये तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। नोट डाउन हो गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर।